हेलो दोस्तों, आप सभी का केमिस्ट्री ट्यूटोरियल पाठशाला में स्वागत है। आज हम बात करेंगे अगले बहुविकल्पीय प्रश्न पे यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे, जो केमिकल रिएक्शन इक्वेशन से लिया गया है। क्वेश्चन है कि बेस्ड ऑन रिएक्शन गिवन बिलो व्हाट इज द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। यानी नीचे दिए गए रिएक्शन से हमें ये रिएक्शन सही है और इनसे हमें ये बताना है कि कौन सा रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा जो मेटल्स यूज किए जा रहे हैं ऊपर। तो सबसे पहली चीज हमें जानना है कि ये रिएक्शन किस तरह का है। रिएक्शन किस तरह का है, आपने सारी तरीके के रिएक्शंस पढ़े हैं, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ एक मेटल दूसरे मेटल को उसके सॉल्ट या सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर रहा है यानी हटा रहा है, तो ये कौन सा रिएक्शन होगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम बात करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किस चीज पर निर्भर करता है? रिएक्टिविटी सीरीज पर। और रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर जो मेटल ऊपर पाए जाते हैं, जो हाईली रिएक्टिव होते हैं, वो अपने से कमजोर या लो रिएक्टिव मेटल्स को डिस्प्लेस कर देते हैं उनके सॉल्यूशन में से। तो हमने चार इक्वेशन से देखेंगे कि कौन सा मेटल किस तरह बिहेव कर रहा है, कौन सा किससे रिएक्टिव है, कौन सा किससे लेस रिएक्टिव है, कौन सा किससे ज्यादा रिएक्टिव है। पहला इक्वेशन देखिए, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। इसका मतलब है कि जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, तो जिंक मोर रिएक्टिव होगा कॉपर से। दूसरा ऑप्शन देखिए, यहाँ क्या है? कॉपर प्लस सिल्वर नाइट्रेट, कॉपर प्लस सिल्वर नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट प्लस सिल्वर। इसका मतलब कॉपर भी सिल्वर को डिस्प्लेस कर रहा है। थर्ड ऑप्शन देखिए, थर्ड रिएक्शन है जिंक प्लस आयरन सल्फेट, प्रोड्यूस जिंक सल्फेट प्लस आयरन, सो जिंक इज रिप्लेसिंग आयरन। फोर्थ रिएक्शन में भी वही, आयरन जो है कॉपर को सल्फेट से रिप्लेस करके सॉल्यूशन बना रहा है, तो इसका मतलब आयरन भी कॉपर से बड़ा है। अब ये चार हमें ऑप्शंस मिल गए जिससे हम ये सिलेक्ट कर सकते हैं कि इनमें से ये जो चार सीरीज दे रखी है इनमें से कौन सी सही है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहली चीज, जिंक कॉपर से हमेशा रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर रहेगा। तो पहली चीज देखनी कि इसमें से कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जिसमें जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव दिखाया गया। यहाँ कॉपर हाईएस्ट रिएक्टिव है और जिंक लीस्ट, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा, यहाँ जिंक कॉपर से ज्यादा बड़ा है, ठीक है, जिंक कॉपर से बड़ा है, ठीक है। यहाँ भी कॉपर जो है जिंक से ज्यादा रिएक्टिव दिखाया गया, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। दूसरा सेलेक्ट कीजिए, कॉपर सिल्वर से बड़ा है, सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो उन ऑप्शंस में जहां कॉपर सिल्वर से बड़ा है वो हम देख सकते हैं। और यहाँ इन दोनों ऑप्शंस में क्योंकि ए और डी नहीं हो सकते तो इस पे हम बात नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं थर्ड, जहां जिंक आयरन से बड़ा है, जिंक आयरन से बड़ा। अब बी ऑप्शन देखिए, यहाँ सबसे ज्यादा रिएक्टिव दिखाया गया आयरन को, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। थर्ड, यहाँ जिंक आयरन से भी बड़ा है, और फोर्थ, यहाँ आयरन कॉपर से बड़ा है। अब इस सी ऑप्शन को देखिए, इसमें ये चारों ऑप्शन आ रहे हैं, जिंक आयरन से हमेशा बड़ा होगा, जिंक आयरन से बड़ा है, आयरन कॉपर से बड़ा है, आयरन कॉपर से बड़ा है, और कॉपर जो है सिल्वर से बड़ा है। ये चारों रिएक्शंस इस पर्टिकुलर डिक्रीजिंग ऑर्डर रिएक्शन यानी ऑप्शन में दिख रहे हैं, इसलिए जो ऑप्शन सी है यही करेक्ट है। अब इसी तरह से आपको अपनी किताब से और भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ढूंढने हैं, उन्हें लगाइए, उससे आपको पता चलेगा कि आपको क्या रिएक्टिविटी सीरीज समझ में आ गई, क्या आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन समझ में आ गई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आ गया। Thank you for watching this video. Kindly share and subscribe.